Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट। तारीख 9 मई 1972 की अधिसूचना का निर्वचन करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष यह कार्य है कि वह विधिकतः और विधि मान्यता के साथ इस अधिसूचना का सटीक आशय और प्रयोजन स्पष्ट करे। यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 348 के उप अनुच्छेद 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। अतः राज्य सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने की पूरी शक्ति प्राप्त है, जो वर्ष 1972 में पहले ही जारी कर दी गई थी। अतः राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना के जारी रहने की व्यवहार्यता का निर्धारण कर सकती थी, किंतु इस पर भी यह ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि क्या सभी विधायी दस्तावेज, पूर्व निर्णय और विधिक शब्दावली का प्रयोग हिंदी भाषा में सभी सरकारी कार्यों में सुविधा की दृष्टि से किया जाता है या नहीं। अतः हिंदी भाषा में अभिवाक करने के कार्य का निर्धारण उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि न्यायाधीशों को न्यायालय की भाषा में काम करना होता है। निसंदेह यह सत्य है कि कोई भी मुकदमेबाज अपनी ही भाषा में निर्णय को समझना चाहेगा और इसके लिए अनुवाद की व्यवस्था है। यह व्यवस्था उच्च न्यायालय नियम के अधीन उच्चतम न्यायालय को भेजे जाने वाले दस्तावेजों को भी लागू होती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। न्यायालय की कार्यवाहियों का अनुवाद करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह अत्यंत कठिन कार्य है, और वह भी तब जब उसके लिए प्रवीण अनुवादक उपलब्ध हो। अतः इस पृष्ठभूमि का निर्धारण अधिसूचना का अन्यथा निर्वचन करने के पूर्व किया जाना चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार ने इस प्रकार अनुवाद कराने की कोई व्यवस्था नहीं सुझाई है। यह समझ लेना चाहिए कि आजकल उच्च न्यायालयों के समक्ष अधिकतर रिट अधिकारिता वाले मामले फाइल होते हैं और अधिकारों तथा मूल अधिकारों के प्रवर्तन का जटिल प्रश्न कई बार उठाया जाता है, जिसमें न्यायालयों को अधिकारों का निर्वचन करना होता है और उनके भाव को समझना होता है। अतः हम तारीख 9 मई 1972 की अधिसूचना की विधि मान्यता और विधिकता की परख उपरोक्त प्रतिपादनाओं के आधार पर करेंगे। पैराग्राफ चेंज। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 उप अनुच्छेद 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर आधारित इस विषय वस्तु से संबंधित विधि के अधीन प्रबंधक समिति और अन्य बनाम
जिला विद्यालय निरीक्षक इलाहाबाद और अन्य वाले मामले में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय में व्याख्या की गई है। राज्य सरकार ने तारीख 19 फरवरी 1968 के राजपत्र में जारी अधिसूचना द्वारा निर्देश दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का प्रयोग शासकीय कार्यों से संबंधित किया जाए। इसके पश्चात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 28 अक्टूबर 1970 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके अधीन अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय, डिक्री और आदेश में किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया। तथापि इसके पश्चात एक केवियट भी फाइल की गई कि यदि कोई भी निर्णय हिंदी भाषा में पारित किया जाता है, तब उसके साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन अंग्रेजी भाषा में किया गया अनुवाद भी लगाया जाएगा। उपरोक्त निर्णय में उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों तथा याचिकाएं फाइल करने के प्रयोजनार्थ हिंदी का प्रयोग किए जाने के संबंध में मुद्दा उठाया गया। Subscribe now and press the bell icon.